दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम टक्कर थी। उस रणभूमि में हर दिन एक नई कथा जन्म लेती थी, कभी वीरता की, कभी विश्वासघात की और कभी बलिदान की। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस प्रसंग की गाथा जो हर श्रोता के हृदय को झकझोर देती है। ये कहानी है अर्जुन की प्रतिज्ञा की। कुरुक्षेत्र का मैदान चारों ओर शंखों की ध्वनि, नगाड़ों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट से गूंज रहा था। युद्ध का 12वां दिन समाप्त होने को था। उस दिन गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों को विजय दिलाने के लिए एक अद्भुत व्यूह बनाया, चक्रव्यूह। लेकिन उस समय अर्जुन रण क्षेत्र से दूर थे और पांडव सेना में ऐसा कोई न था जो उस चक्रव्यूह को तोड़ सके। तभी आगे आया अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु, एक किशोर लेकिन शेर की तरह निर्भीक। वो जानता था कि उसे चक्रव्यूह के भीतर जाने का मार्ग आता है, लेकिन बाहर निकलने का रहस्य वो नहीं जानता। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए, अपने चाचाओं और सेना को बचाने के लिए उसने बिना एक पल गंवाए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु का पराक्रम देखकर पूरी धरती हिल उठी। उसने एक एक कर चक्रव्यूह के 6 द्वार भेद दिए। हर चरण पर उसने ऐसे ऐसे महारथियों को परास्त किया जिनके नाम से बड़े बड़े योद्धाओं के दिल कांपते थे। लेकिन 7वें द्वार पर दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, द्रोण और जयद्रथ सभी मिलकर उस बालक पर टूट पड़े। एक साथ 7 महारथी। ये युद्ध का नियम भी नहीं था, यह तो महा अन्याय था। फिर भी अभिमन्यु लड़ता रहा जब तक कि उसके हाथ से धनुष छूट न गया, जब तक कि उसकी ढाल न टूट गई और अंततः जयद्रथ ने पीछे से एक भीषण प्रहार किया। वो प्रहार इतना घातक था कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। पूरा रण क्षेत्र मौन हो गया। एक बालक जिसने अकेले पूरी कौरव सेना को हिला डाला था, धून और रक्त से लथपथ धरती पर गिर पड़ा। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उनका हृदय शोक और क्रोध से फट पड़ा। उनकी आंखें अंगारों की तरह धधकने लगी और उन्होंने रणभूमि के बीच एक भीषण प्रतिज्ञा ली। अर्जुन गरज कर बोले, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध ना कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लूंगा। उनकी आवाज सुनकर पूरा रण क्षेत्र कांप उठा। कौरव भी भयभीत हो गए और जयद्रथ तो जैसे मृत्यु का स्वरूप देख बैठा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास गया। उसकी सांसें थरथर कांप रही थी। दुर्योधन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं और पूरी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उसे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करना ही पड़ेगा। जयद्रथ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उस रात अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरे रण क्षेत्र में गूंज रही थी। हर सैनिक सोच रहा था कल सूर्यास्त तक क्या होगा। अगला दिन आया। भोर होते ही रणभूमि में फिर से शंख बज उठे। अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ गरजते हुए मैदान में उतरा। अर्जुन की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, जयद्रथ। लेकिन जयद्रथ को कौरव सेना ने चारों ओर से घेर रखा था। जब भी अर्जुन आगे बढ़ते, सैकड़ों सैनिक दीवार बनकर उनके सामने खड़े हो जाते। समय बीतता गया। सूर्य आकाश में पश्चिम की ओर झुकने लगा। अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। तब श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय कम है, तुम्हें हर कीमत पर मार्ग साफ करना होगा। याद रखो, सच्चा योद्धा वही है जो विपत्ति के समय भी हार नहीं मानता। ये सुनकर अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने अकेले ही हजारों सैनिकों को चीर डाला। रथ की गति बिजली की तरह थी और गांडीव की टंकार से आकाश गूंज रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढल रहा था, अर्जुन की व्याकुलता बढ़ती गई। कौरवों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उन्हें यकीन हो गया था कि आज अर्जुन हार जाएंगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया रची। आकाश में अचानक बादल छा गए। सूर्य अदृश्य हो गया। चारों ओर संध्या का आभास होने लगा। कौरव सेना खुशी से झूम उठी। दुर्योधन और जयद्रथ हंस हंस कर चिल्लाने लगे, देखो, अब अर्जुन को आत्मदाह करना होगा। जयद्रथ आत्मविश्वास से भरकर सबके सामने आकर अट्टहास करने लगा। उसे लगा अब जीत उसकी है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, देखो, तुम्हारा शत्रु स्वयं तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। उठाओ अपना गांडीव और पूरी करो अपनी प्रतिज्ञा। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। बादल हटे और सूर्य चमक उठा। कौरव स्तब्ध रह गए। जयद्रथ के चेहरे से हंसी गायब हो गई और अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ा लिया। लेकिन वार करने से पहले श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, सावधान पार्थ, जयद्रथ को उसके पिता ने वरदान दिया है, जो इसका सिर जमीन पर गिराएगा उसका अपना सिर भी 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। उत्तर दिशा में, यहाँ से 100 योजन दूर उसका पिता तप कर रहा है। तुम्हें ऐसा बाण चलाना होगा जो सिर को उसी की गोद में पहुंचा दे। अर्जुन ने ध्यान लगाया, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए दिव्यास्त्र संधान किया और छोड़ दिया एक ऐसा बाण जो इतिहास में अमर हो गया। वो बाण वज्र की गति से उड़ा। जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग हो गया और सीधा उड़ते हुए उसके पिता की गोद में जा गिरा। पिता चौंक कर उठ खड़े हुए। सिर उनकी गोद से गिरकर जमीन पर आ गिरा और उसी क्षण वरदान के अनुसार उनके अपने सिर के 100 टुकड़े हो गए। जयद्रथ समाप्त हो चुका था और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। दोस्तों, ये प्रसंग हमें एक गहरी सीख देता है।
सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। वो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, धैर्य, साहस और सही मार्गदर्शन से हर बाधा को पार कर सकता है। अर्जुन ने दिखाया कि वचन की रक्षा ही सच्चे धर्म की पहचान है। तो बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपनी प्रतिज्ञा निभा पाते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।